नमस्कार। आज के इस राजस्थान जीके लाइव टेस्ट के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत। लीजिए शुरू करते हैं आज की ये श्रृंखला। पहला प्रश्न आपके सामने है। जोधपुर में अचलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नानक देवी, जसना देवी, चांद कंवर या जसमा हाड़ी। देखिए, अचलेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ बना हुआ है? जोधपुर बना हुआ है। एक अचलेश्वर महादेव मंदिर याद रखना माउंट आबू में बना हुआ है, जहाँ पर शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है। इसी जो माउंट आबू में जो बना हुआ अचलेश्वर महादेव मंदिर, उस मंदिर के अंदर कवि दुर्सा आडा, ध्यान से समझना, कवि दुर्सा आडा की मूर्ति स्थापित की हुई है। मूर्ति मतलब मंदिर, मुख्य मूर्ति नहीं है दुर्सा आडा की, समझ लेना। मुख्य मंदिर तो किसका है? शिव जी भगवान का है, और वहाँ पर शिव भगवान के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। तो इसका सही उत्तर होगा नानक देवी। शेरशाह के जोधपुर पर अधिकार के समय राव मालदेव किस स्थान पर ठहरा? राव मालदेव ध्यान समझना, गिरी सुमेल युद्ध से निकल गए थे, और गिरी सुमेल युद्ध से चले गए थे सिवाना, और सिवाना से भी फिर वो चले गए थे। और शेरशाह का जब जोधपुर पर अधिकार हो गया था, तब मालदेव कौन से गांव में ठहरे थे? अच्छा प्रश्न है। ऊंटा गांव, पाती गांव, नानी गांव या फिर लोयल गांव? वो सही आंसर होगा इसका कौन सा गांव? पाती गांव में ठहरे थे। मुस्लिम इतिहासकार मारवाड़ के किस युद्ध को धर्म युद्ध मानते हैं? लोहावट युद्ध, नारनौल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध या फिर तुंगा का युद्ध? मारवाड़ के किस युद्ध को, देखिए बहुत सारे युद्ध होंगे जिसको धर्म युद्ध कहते हैं। धर्म युद्ध का मतलब जिसको किसकी संज्ञा दी गई है? जिहाद की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर ये जो लड़ा गया गिरी सुमेल का युद्ध, किसके बीच में लड़ा गया था? सेनापति थे जेता और कुंपा, और सामने ये लड़ा गया था किसके बीच में? शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, और ये लड़ा गया था 1544 ईस्वी के अंदर। इस युद्ध में शेरशाह विजयी, और विजयी होने के बाद शेरशाह ने कहा था, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। जहांगीर को रण रावत, फौज श्रृंगार, हाथी किसने भेंट किए थे? गज सिंह, सूर सिंह, अमर सिंह या फिर जसवंत सिंह? सही उत्तर होगा सूर सिंह ने भेंट किए थे। अब मैं एक प्रश्न आपको और बता देता हूं। सूर सिंह को सवाई की उपाधि अकबर ने प्रदान की थी। सूर सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की थी। और ये जो गज सिंह प्रथम है, गज सिंह प्रथम को दल थम्बन, ध्यान से समझना, दल थम्बन की उपाधि किसने प्रदान की थी? जहांगीर ने प्रदान की थी। मारवाड़ का राष्ट्र गान है कूंचो, धोसो, पूंचो या फिर नुसो? तो सही उत्तर होगा धूसो। मारवाड़ का राष्ट्रगान कौन सा है? धूसो मारवाड़ का राष्ट्रगान है। बादशाह फर्रुख शेर ने किसको राज्येश्वर का खिताब प्रदान किया था? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, गज सिंह या फिर अमर सिंह? मारवाड़ के किस राजा ने अपनी बेटी इंद्र कंवरी का विवाह दिल्ली बादशाह फर्रुख शेर के साथ किया था? उस राजा का नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह को ही राजेश्वर का खिताब दिया गया था। जालोर के गढ़ महल किसने बनाए थे? गुलाब राय, गोराधाय, पन्नाधाय या फिर नन्नी भक्तन? नन्नी भक्तन का संबंध ध्यान रखना स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु से है। दयानंद सरस्वती की। पन्नाधाय मेवाड़ से संबंधित हैं। गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं, और गुलाब राय को मारवाड़ की नूर जहां कहते हैं। और जालोर गढ़ महल किसने बनाए थे? गुलाब राय के नेतृत्व में बने थे। भट्ट हरिवंश द्वारा महाराजा भीम सिंह से संबंधित कौन सा ग्रंथ लिखा गया? भीम विलास, भीम प्रबंध, भीम रत्नाकर या फिर भीम मीमांसा? तो सही आंसर बताइए इसका
भीम प्रबंध इसका सही आंसर है। कर्नल जेम्स टोड जोधपुर कब आए? 1817, 18, 19 या फिर 20। कर्नल जेम्स टोड सबसे पहले कहाँ पर आए थे? मेवाड़ आए थे। मेवाड़, उदयपुर सबसे पहले आए और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट भी रहे थे। 1819 ईस्वी को मारवाड़ आए थे, राजपूताने का अध्ययन किया था और इन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ लिखा था 1829 के अंदर। उसमें सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। इनको घोड़े वाला बाबा भी कहते थे, घोड़े वाला बाबा भी कहते थे। यति ज्ञानचंद इनके गुरु। वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का भावी रक्षक किसने कहा था? अजीत सिंह, जसवंत सिंह, हमीर सिंह या फिर राव चंद्रसेन। जसवंत सिंह प्रथम ने इनको मारवाड़ का भावी रक्षक बताया था। जसवंत सिंह प्रथम। राव बीका ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी? बीकानेर, अही छत्रपुर, कोडम देसर या फिर जांगल। बीका ने बीकानेर बसाया, लेकिन अपनी प्रथम राजधानी कोडम देसर के अंदर स्थापित की थी। और कोडम देसर वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में बीकानेर के अंदर है। 1465 ईस्वी कोडम देसर। राव कल्याणमल ने अपनी पोत्री जिसका विवाह अकबर के साथ किया, राम कंवरी, राज कंवरी, हेम कंवरी या फिर मीना कंवरी। बीकानेर के प्रथम राजा जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करके अपनी पोती जिसका नाम था राज कंवरी का विवाह किया था। याद रखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है राज कंवरी का। और इन्होंने अधीनता स्वीकार की थी 1570 ईस्वी। और ये जो दरबार लगा था, जिस दरबार का नाम था नागौर दरबार। पृथ्वीराज राठौड़ की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? आगरा, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी। पृथ्वीराज राठौड़ जिसे पिथल कहते थे, और पिथल ने बादशाह अकबर को कहा था मेरी मृत्यु एक निश्चित स्थान पर होगी। और वही निश्चित स्थान था कौन सा? मथुरा, जहां पर पृथ्वीराज की मृत्यु हुई थी। पिथल सु मजलिस गई तौन सेन सु राग, रीज खीज हंस बोलनो गयो बीरबल साथ। ये अकबर के द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कहा गया था। साहित्य कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना किस महाराजा द्वारा की गई? दलपत सिंह, सूर सिंह, कर्ण सिंह और अनूप सिंह। साहित्य कल्पद्रुम, साहित्य कल्पद्रुम किसके? कर्ण सिंह। याद रखना, जिसको जांगलधर बादशाह कहते थे, बादशाह कहते थे। इनके एक दरबारी कवि थे जिसका नाम था गंगानंद मैथिली। मैथिली इनके दरबारी कवि थे। बीकानेर के कौन से महाराजा औरंगजेब के सलाहकार थे? सूर सिंह, कर्ण सिंह, अनूप सिंह, स्वरूप सिंह। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो कि औरंगजेब के सलाहकार थे। औरंगजेब ने इनको माही भरातीव की उपाधि प्रदान की थी और इनका नाम था अनूप सिंह, जो कि औरंगजेब के सलाहकार थे। बीकानेर में सती प्रथा व जीवित समाधि प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? अच्छा प्रश्न है। किसके द्वारा इनके ऊपर रोक लगाई गई? रतन सिंह, सरदार सिंह, डूंगर सिंह या फिर गंगा सिंह। रतन सिंह के द्वारा प्रयास किए गए, लेकिन ये रोक सरदार सिंह के द्वारा ही लगाई गई थी। 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों का तन मन धन से सहयोग करने वाले राजा भी कौन थे? सरदार सिंह थे। बीकानेर के किस महाराजा ने प्रजावर्तिनो वयम आदर्श वाक्य का पालन किया? गंगा सिंह, राव बीका, सरदार सिंह, रतन सिंह। प्रजावर्तिनो वयम आदर्श वाक्य गंगा सिंह। गंगा सिंह की न्याय प्रणाली उच्च स्तर पर थी, उच्च स्तर पर थी। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था गंगा सिंह की जो न्याय प्रणाली है वो उच्च स्तरीय है।
महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना कब की? 1910, 11, 12 और 13। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना महाराजा गंगा सिंह द्वारा कब की गई? सही आंसर होगा 1910 ईस्वी को की गई। बीकानेर दिवस कब मनाया गया? अच्छा प्रश्न है। आज के कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, आप याद करिएगा और इसके नोट्स बना दीजिएगा। 17 दिसंबर 1931, 17 दिसंबर 1932, 17 दिसंबर 1933, 17 दिसंबर 1934। तो सही उत्तर होगा 17 दिसंबर 1934। भारतीय संघ में शामिल होने हेतु हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम राजा कौन थे? गंगा सिंह, शार्दुल सिंह, उम्मेद सिंह, गज सिंह। ध्यान रहे, बीकानेर के अंतिम राजा जिसका नाम था शार्दुल सिंह, इन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने की सबसे पहले यानी कि जिस प्रथम सहमति प्रदान की थी और राजपूताने में सबसे अंतिम सहमति प्रदान की थी धौलपुर के उदय भान सिंह के द्वारा। तो मैं कई बार कहता हूँ शार्दुल बीकानेर और धौलपुर के बीच में 36 का आंकड़ा है। एक ने पहले सहमति दी, एक ने सबसे बाद में सहमति दी, इसलिए बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1936 में हुई। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक मग्गाराम वैद्य, धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक कृष्णदत्त पालीवाल थे। शार्दुल सिंह ने कौन सा कर समाप्त किया था? नोता, ओता, होता या फिर पोता? सही आंसर होगा नोता कर शार्दुल सिंह के द्वारा समाप्त किया गया था। महाराजा सूरज सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? देखिए, ये भी कहाँ के महाराजा हैं? बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह के द्वारा कब संधि की गई थी? 21 मार्च 1818, 22 मार्च, 23 मार्च या फिर 24 मार्च? तो इसका सही आंसर होगा 21 मार्च 1818। महाराजा रतन सिंह ने कन्याओं को न मारने की शपथ कब दिलाई थी? 1841, 1842, 1843 या 1844 ईस्वी? बहुत अच्छा प्रश्न है। महाराजा रतन सिंह द्वारा राजपूताने के राजाओं को, किसको दिलाई थी? राजपूताने के राजाओं को कन्यावध न करने की शपथ दिलाई थी और ये दिलाई थी कब? 1844 ईस्वी। बीकानेर में किस महाराजा की मृत्यु शीतला नामक बीमारी से हुई थी? स्वरूप सिंह, सुजान सिंह, जोरावर सिंह या फिर गज सिंह? शीतला बीमारी होने से बीकानेर के महाराजा स्वरूप सिंह की मृत्यु हो गई थी। बीकानेर का किस महाराजा को विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है? संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे जिनको विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है। कर्ण सिंह, अनूप सिंह, गंगा सिंह या फिर लूणकरण? तो सही आंसर होगा इसका अनूप सिंह। विद्वानों के जन्मदाता थे, संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, औरंगजेब के राजनीतिक सलाहकार थे। औरंगजेब ने इनको माही भरातीब का उपाधि प्रदान की थी। अनंत भट्ट, भाव भट्ट जैसे इनके दरबारी कवि थे। इनके द्वारा बीकानेर दुर्ग के अंदर 33 करोड़ देवी देवता मंदिर का भी निर्माण करवाया गया। जलवायुवेता व्लादिमीर कोपेन कहाँ के निवासी थे? ज्योग्राफी का एक प्रश्न है। जर्मन, अमेरिका, भारतीय या फिर फ्रेंच? तो सही होगा कहाँ के? जर्मन निवासी थे। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? बप्पा रावल ने, गुहादित्य ने, अल्लट ने या फिर जैत्र सिंह ने? नौकरशाही का गठन सबसे पहले किसके द्वारा करवाया गया? अल्लट के द्वारा कराया गया। आहड़ आपसे पूछ ले राजधानी किसके द्वारा स्थापित की गई? अल्लट के द्वारा की गई। होण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किसने किया था? अल्लट के द्वारा किया गया। राजपूताने में प्रथम इंटरनेशनल मैरिज किसकी हुई थी? इंटरनेशनल मैरिज मिस्टर अल्लट साहब की हुई थी और इन्होंने होण राजकुमारी से
विवाह किया था। जैतर सिंह ने सबसे पहले किसको राजधानी बनाई थी? जैतर सिंह ने सबसे पहले चित्तौड़ को राजधानी बनाई थी। किस शासक के काल में आहड़ में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ की रचना की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है। जिनके समय मेवाड़ के अंदर चित्रकला की शुरुआत हुई थी, और चित्रकला में रंग होते हैं, और रंग मेवाड़ के रंग तो बड़े कैसे हैं? तेज हैं। तो नाम क्या था? तेज सिंह। और चित्रकार का नाम था कमल चंद्र। किस शासक के समय दिल्ली के सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण किया था, और इन दोनों के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था, जिसका युद्ध का नाम था भूताला का युद्ध लड़ा गया था। और इसी समय इल्तुतमिश द्वारा नागदा को नष्ट करने के कारण उनके द्वारा राजधानी किसको बना दी गई? राजधानी चित्तौड़ स्थापित कर दी गई, और उनका नाम था जैतर सिंह। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया? रसिक प्रिया के अंदर उनको वीर राजा कहा गया। वो मेवाड़ का उद्धारक माना जाता है। अब आप लोग बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इतने आपको मैं सहायक प्रश्न बता देता हूं ताकि आपको उत्तर देने में दिक्कत ना हो। इसका सही आंसर होगा महाराणा हमीर इसका सही आंसर होगा। योगेश्वर एवं भट्ट विष्णु जैसे प्रखंड विद्वान किसके दरबार में थे? बताइए किसके दरबार में थे? वह महाराणा जिसकी जीलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा प्लस मेरा के द्वारा हत्या कर दी गई। वो महाराणा कौन थे? महाराणा का नाम था महाराणा मोकल। किस शासक के काल में एक बंजारे ने उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवाया था? चिड़ीमार बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया था। उसी के समय जावर में चांदी एवं शीशे की खानें मिली थी। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग को कभी जीत नहीं पाए थे, और नाम भी अच्छा था जिसका नाम था महाराणा लक्ष्य यानी महाराणा लाखा। किस शासक को हिंदू सुल्तान तथा अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है? हिंदू सुल्तान भी कह सकते हैं और अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। राणा मोकल, महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा या फिर महाराणा सांगा? तो सही उत्तर क्या होगा? महाराणा कुंभा इसका सही आंसर होगा। सही आंसर महाराणा कुंभा। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए। गोहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आहड़, चित्तौड़, नागदा या फिर चावन? प्रारंभिक राजधानी आपसे पूछी जा रही है। अलट ने आहड़ को बनाई, फिर ये चित्तौड़ बनी। महाराणा प्रताप के समय चावन थी। तो प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? नागदा थी। सारंगपुर का युद्ध कब और किन किन के बीच में हुआ था? सही आंसर बताइए आप। समय दे देता हूं आपको। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। 1437 ईस्वी महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच में हुआ था। इस युद्ध विजय की स्मृति के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। चांपानेर की संधि कब हुई थी? 1454 के अंदर, 56 के अंदर, 57 में या फिर 58 के अंदर? देखिए, महाराणा कुंभा को हराने के लिए इधर मालवा और इधर गुजरात, इन दोनों ने मिलकर के संधि की थी, जिस संधि का नाम था चांपानेर की संधि, और ये हुई थी 4, 5, 6 को। तो 1456 को ये संधि हुई थी। गुजरात के थे कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट थे। निम्न में से कौन सी उपाधि महाराणा कुंभा से संबंधित नहीं है? महाराजा धीराज,
हाल गुरु, दान गुरु, ताज गुरु। बिल्कुल सही आंसर है। महाराजा धीराज हैं, हाल गुरु हैं, दान गुरु हैं, लेकिन ऐसी कोई उपाधि इनकी नहीं थी जिसका नाम हो ताज गुरु। निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया था? बैरठ दुर्ग, कोलन दुर्ग, मचान दुर्ग, करमठ दुर्ग। बैराठ करवाया था, बैराठ दुर्ग का निर्माण। कोलन दुर्ग करवाया, मचान दुर्ग करवाया, लेकिन करमठ दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया। मेरे द्वारा एक वीडियो इसके ऊपर अपलोड किया गया है, आप मेवाड़ का इतिहास पूरा देख सकते हो। उसके अंदर एक एक डिटेल से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। निम्न में से असंगत बताइए। गागरोन का युद्ध 1519, खातौली 17, बाड़ी 16, खानवा का 27। बताइए सही आंसर इसमें असंगत कौन सा होगा? खातौली जब 17 है तो बाड़ी कब होगा? 1518 होगा। 17 और 18 के अंदर राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, महमूद खिलजी राणा सांगा के बीच में। और ये खानवा है। खानवा युद्ध बाबर और किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। और इस युद्ध के अंदर विजयी कौन? बाबर विजयी। इस युद्ध को राजस्थान के इतिहास का निर्णायक युद्ध कहा जाता है। अंतिम हिंदू राजा जिनके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई थी? महाराणा कुंभा, सांगा, प्रताप या महाराणा उदय सिंह? तो इसका सही आंसर होगा वो युद्ध जिसका नाम था खानवा का युद्ध। और खानवा युद्ध लड़ने से पहले राणा सांगा ने पाती पर्वन, ध्यान से समझ लेना, पाती पर्वन परंपरा के तहत राजपूताने के राजाओं को आमंत्रित किया था। ये उत्तर होगा महाराणा सांगा। स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने किस पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बनवीर से बचा लिया था? वंदन, नंदन, चंदन या फिर अभिनंदन? अच्छे से आप उत्तर दे रहे हो सभी। और उसका नाम क्या था? चंदन। और बचाया किसको था? उदय सिंह को। किसने? पन्नाधाय ने। किससे? बनवीर से। 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा चित्तौड़ आक्रमण के समय उदय सिंह के कौन से दो सेनानायक वीर गति को प्राप्त हो गए थे? गोरा बादल ये रतन सिंह के समय थे। जेता कुंपा मालदेव के समय थे। राणा और पूंजा राणा प्रताप के समय थे। पीछे कौन रहे? जैमल जी राठौड़ और फत्ता सिसोदिया। महाराणा सांगा किस रानी ने मेवाड़ में घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था? रानी फूल देवी, रानी पेमल देवी, रानी श्रृंगार देवी और रानी हरिया देवी। अच्छा प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न मेरे द्वारा भी डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना, कई बार असंगत भी इसके अंदर होता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर श्रृंगार देवी से संबंधित प्रश्न आता है, तो यहाँ थोड़ा सा संशोधन में आपको करवा दूँ। राणा किससे विवाह किया था? राय मल के साथ किया था। घोसुंडी बावड़ी कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़ के अंदर घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया गया है। वास्तु मंजरी ग्रंथ की रचना किसने की थी? मंडन ने, नाथा ने, गोविंद ने या फिर ईश्वर ने? वास्तु मंजरी ग्रंथ नाथा के द्वारा लिखा गया था। और नाथा कौन है? मंडन। नाथा मंडन का भाई है। एम का भाई कौन है? एम कौन? मंडन, एन कौन? नाथा। राणा कुंभा को नाट्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण कौन सी उपाधि दी गई थी? नाट्य भारत, नव्य भरत, नाट्य प्रथा, नाटक ज्ञाता? बिल्कुल बताइए कौन सी थी? नव्य भरत ये उपाधि थी, नाट्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण। कुंभाकालीन किस प्रकार के सिक्कों का उल्लेख नहीं मिला? सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा? बहुत अच्छे प्रश्न है, आप लोग इसे अपनी नोटबुक में संग्रहित अवश्य करें। तो ये सही उत्तर क्या होगा? लोहा होगा।
राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर मोहम्मद लोदी? राणा सांगा का जब राज्याभिषेक हुआ था 1509 ईस्वी के अंदर, उस समय थे कौन? सिकंदर लोदी। लेकिन राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में 1517 और 1518 ईस्वी यहाँ खातौली और बाड़ी का युद्ध लड़ा गया। बयाना युद्ध के समय बाबर का सेनापति कौन सा मारा गया था? सगर खां, मगर खां, नगर खां या फिर ईश्वर खां? बयाना युद्ध 16 फरवरी और 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। और इस युद्ध के अंदर कौन मारा गया था? इस युद्ध में राणा सांगा विजयी और इनका सेनापति, किसका सेनापति? बाबर का सेनापति मारा गया था, जिसका नाम था सगर खां। मियां अहमद सरवानी को चित्तौड़ में अपना प्रतिनिधि किसने नियुक्त किया था? शेरशाह सूरी ने, बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने? बाबर का कोई संबंध नहीं रहा, अकबर कभी जीत नहीं पाया, हुमायूं का ऐसे कोई संबंध नहीं रहा, शेरशाह सूरी और इनके द्वारा ही विजय प्राप्त की गई थी और इनके द्वारा मियां अहमद सरवानी को वहां का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। किसके आक्रमण के समय अकबर ने कहा था कि आज मैंने मौत को बहुत नजदीक से देखा था? बहुत अच्छा प्रश्न है। और उनके द्वारा इतना जबरदस्त प्रहार अकबर के ऊपर किया गया था कि अकबर उस समय बच गया। ईश्वरदास नागर, ईश्वरदास राठौड़, ईश्वरदास चौहान या ईश्वरदास परमार? सही उत्तर होगा ईश्वरदास चौहान। इनके द्वारा एक ऐसा भयंकर प्रहार किया गया था जिसमें अकबर बाल बाल बच गया था। तब अकबर ने कहा था कि मैंने आज मौत को बहुत नजदीक से देखा। कौन सा मेवाड़ी महाराणा अकबर का समकालीन नहीं था? राणा विक्रमादित्य, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप या राणा अमर सिंह? सही आंसर है राणा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य अकबर का समकालीन नहीं है, बाकी तीनों ही अकबर के समकालीन रहे। मानसिंह प्रथम ने हल्दी घाटी युद्ध के समय शाही सेना का पड़ाव कौन से गांव में डाला था? आवरगढ़ पड़ाव कौन से गांव में डाला था? लोहा गांव, लोही गांव, मोहा गांव या फिर मोही गांव? सही उत्तर है मोही गांव के अंदर पड़ाव डाला था। मानसिंह और मोही याद रखना। हल्दी घाटी युद्ध के बाद राणा प्रताप कौन से गांव में ठहरे थे? युद्ध की बात है आवरगढ़, कोलियारी, चावंड या फिर बांडोली? उसके बाद घायल अवस्था में राणा प्रताप का इलाज इस गांव के अंदर हुआ था और इस गांव का नाम है कोलियारी। राणा प्रताप ने मेवाड़ का शासन किस दुर्ग के बैठकर चलाया गया था? राणा प्रताप सभी क्षेत्र को वापस जीतते हैं, लेकिन चित्तौड़ और मांडलगढ़ ये दोनों दुर्ग वापस जीत नहीं पाते हैं। ये दुर्ग मुगलों के पास ही रहते हैं। कुंभलगढ़, मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयगढ़। तो सही आंसर क्या होगा? कुंभलगढ़ सही आंसर होगा। राणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद कुंभलगढ़ की रक्षा का दायित्व किसे सौंपा था? मांडन कुंपावत, मेहता नरबत, राणा पूंजा या रावत कृष्णदास? सही उत्तर होगा मेहता नरबत को सौंपा था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अक्टूबर 1576 अकबर किस स्थान पर आया था? गोगुंदा, खमनोर, कुंभलगढ़ या फिर चावंड? मेवाड़ के अंदर अगर प्रश्न आए कि अकबर इसी स्थान पर आया, उससे आगे अकबर नहीं बढ़ा था। चावंड मेवाड़ की राजधानी कितने वर्ष तक रही? 25 वर्ष तक, 26 वर्ष तक, 27 वर्ष तक या फिर 28 वर्ष तक? तो सही आंसर होगा कितने वर्ष तक? 28 वर्ष तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रही। झूलना ग्रंथ किस पर लिखा गया? राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा सांगा या राणा कुंभा? झूलना ग्रंथ राणा प्रताप पर लिखा गया। बता सकते हो ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया?
अकबर की सेना में हाथियों का दरोगा कौन था? हुसैन खां, आसफ खां, मोहम्मद खां या फिर हमीर खां? हल्दी घाटी युद्ध का ये प्रश्न है। अकबर की सेना में हाथियों का दरोगा हुसैन खां था। राणा प्रताप ने हरिहर मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया था? चावन में, बदनौर में, बदराका में या फिर कदराका में? महाराणा प्रताप के द्वारा हरिहर मंदिर का निर्माण एक स्थान है जिसका नाम है बदराका, उस स्थान पर निर्माण करवाया था। चावन के अंदर चामुंडा चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। राणा अमर सिंह प्रथम ने किसकी अध्यक्षता में सैन्य शासन विभाग का गठन किया था? शुभकरण, हरिदास झाला, सुंदरदास या फिर अमरदास? अमर सिंह प्रथम का ये प्रश्न है और ये हरिदास झाला। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615, 5 फरवरी 1616, 1415 या फिर 1514? 5 फरवरी 1615। राणा अमर सिंह और सामने कौन? मुगल बादशाह जहांगीर के बीच में ये संधि हुई थी। किस मेवाड़ी राजा को वीर पिता का वीर पुत्र कहते थे और कहा किसने था? डॉक्टर ओझा साहब ने यह कहा था। डॉक्टर ओझा साहब के द्वारा ये कहा गया था, वीर पिता का वीर पुत्र। देखिए यहाँ पर जरूरी ध्यान रखना, अपने पिता, अपने परिवार, सबका मान सम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है। मैं सुधारे बिजली, सर्वर सुधारे पाड़, बेटो सुधारे बापनो, तो घर सुधारे नार। ये किसके बारे में कहा गया था? अमर सिंह प्रथम के बारे में कहा गया था। इसी के साथ आज की इस टेस्ट सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आप सभी ने पार्टिसिपेट किया। आगामी टेस्ट सीरीज में इसी तरह उत्साह के साथ आप सभी जुड़े रहें। आभार।